दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट जो कि भारत के डिफेंस सेक्टर से निकल के सामने आ रही है, वो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत के स्वदेशी S-400 यानी LRSAM के बारे में, यानी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के बारे में। दोस्तों, इसके बारे में भारत के DRDO की तरफ से सबसे बड़ी खुशखबरी यह दे दी गई है कि इस एयर डिफेंस सिस्टम की अधिकतम जो टेक्नोलॉजी है उसके परीक्षण सफलतापूर्वक कंप्लीट हो चुके हैं और फाइनली इस हमारे एयर डिफेंस सिस्टम का पहला मिसाइल टेस्ट होने जा रहा है, जो कि शायद इस साल के अंत तक होगा। और इसके लिए DRDO की तरफ से सारी तैयारी कर ली गई है, जिसके माध्यम से भारतीय सरकार की तरफ से भी इस एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने के लिए 21,700 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है और भारत स्वदेशी S-400 की 5 स्क्वाड्रन खरीदने वाला है। अब भारत के लिए इस एयर डिफेंस सिस्टम के आने के बाद सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि हमारी S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टमों पर हमारी जो निर्भरता है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि यह हमारा एयर डिफेंस सिस्टम 350 किलोमीटर तक किसी भी दुश्मन के टारगेट को मार गिराने में सक्षम होगा। और इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट इसी साल के अंत तक करी जानी है, तो आने वाले 2 से 3 सालों तक यह जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो सेना को मिलना भी स्टार्ट हो जाएंगे। और यह भारत का कहीं ना कहीं एयर डिफेंस सिस्टम के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण आत्मनिर्भरता के क्षेत्र का कदम होगा। अब दोस्तों, दूसरी बात करते हैं तो यह इंडियन नेवी के SSN यानी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन से जुड़ी हुई खबर है और इसमें सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि भारत सरकार 1 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी देने जा रही है, ताकि इस साल के अंत तक इंडियन नेवी के लिए 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन के निर्माण के ऊपर काम स्टार्ट हो जाए। वैसे आप सभी को बता दूं कि इस साल के अंत में इस परियोजना को अंतिम रूप दिया जाएगा, जिसमें यह जो हमारी 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन हैं वो अधिकांशतः भारत में ही निर्मित होंगी और पूर्णतः स्वदेशी होंगी। कुछ ही ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जिसको भारत अपने मित्र देशों से खरीदेगा। और यह खबर भी इंडियन नेवी की ताकत बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत को स्वदेशी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन की भी काफी ज्यादा आवश्यकता है।